शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। We miss you। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। Please take your seats. Please take your seats. सर, हमारे सामने हैं दिवाकर देव मिश्रा सर। परिचय के मोहताज नहीं हैं। काम से अच्छा नाम जो हमेशा से बनाते आए हैं वो बनाया है। और अब मैं ज़्यादा शब्द ना बोलते हुए माइक हैंड ओवर करूंगा दिवाकर देव मिश्रा सर को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी ऑडियंस आज पूरी तरीके से आपसे लाभान्वित होना चाहती है, सो टॉपिक है पर्सनल डेवलपमेंट एंड हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस, जिसका टॉपिक सर लेने वाले हैं। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार। आज इधर वालों को खाना मिला, इधर वालों को नहीं मिला क्योंकि इधर इतने बड़े बड़े बैठे हैं ना कि सब डाइट पर चल रहे हैं, सब वेट लॉस की तरफ जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो सुबह से लेके अब तक आप सब लोगों ने इतने जबरदस्त लोगों को सुना, सबने अपने एक्सपीरियंसेस हम सब लोग के साथ शेयर किए और सबके पास सच में बताने के लिए बहुत कुछ था। ये सर लोग तो आप में से कितने लोग अभी एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, और कितने लोग ओवर एक्साइटेड हो चुके हैं, मतलब गाड़ी रुकने वाली नहीं है अब। अच्छा, वो पीछे जो वॉक कर रहे हैं उनके साथ क्या चैलेंजेस है? देखो कर्नाटका से कितने हैं? सो मैं कन्नड़ जानता हूं, बात करूं? चलेगा? देखो मैं तो बोल सकता हूं, मैं उड़िया भी जानता हूं, पंजाबी भी जानता हूं, कन्नड़ भी जानता हूं, है ना, और हिंदी भी जानता हूं, बंगाली भी जानता हूं, पर क्या समझना आपको पड़ेगा। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं अगर आप समझ जाए तो, या सबसे बेहतर रहेगा मुझे हिंदी में ही रहने दें, हाँ थोड़ा तो आप समझ जाएंगे। सो मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ। यूपी में एक जगह है बस्ती, तो मैं वहाँ से हूँ और लास्ट 18 ईयर से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट, मोर देन 18 ईयर हो गया, क्योंकि 17 ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, वहाँ पर टॉप लेवल तक मैं पहुँचा और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में लीड कर रहा था। बहुत अच्छी इनकम थी, अच्छी लाइफस्टाइल थी, अच्छा बड़ा घर था, बड़ी कार थी, अच्छी छुट्टियाँ थी, सब कुछ था। पर आफ्टर कोविड कुछ ऐसा लगा कि शायद अब उस दिशा में गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ रही है जैसा हम चाहते। तो वो एक ऐसा टाइम था जब रिक्वायर्ड था चेंज, लेकिन चेंज लाइफ में इतना इजी होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। कोई भी बदलाव वो इतना आसान होता नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना कि चेंज का टाइम आ गया है, और दूसरी चीज अगर ये बात समझ में भी आ गई कि बदलाव अब हमारे लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, पर फिर भी हमारे कदम शायद आगे बढ़ते नहीं है, तो उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी तैयारी चाहिए, है ना। मन में एक डर होता है, वो डर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा कुछ हम लोग के साथ में था और फिर भी हमने हिम्मत दिखाई, अपने 17 साल के एक्सपीरियंसेस के साथ में चुनाव किया एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, और आज सब कुछ आप सबके सामने है। करीब मुझे ये 16 महीने हो गए इस बिजनेस के अंदर, और 16 क्लोजिंग एक्चुअली हम लोगों ने डन कर लिया, और ये हमारी 17वीं क्लोजिंग होगी, 17th क्लोजिंग होगी हमारी। तो जब हम लोगों ने डिसीजन लिया, लोगों ने बहुत कुछ कहा,
मतलब सबके पास एक मौका था, मतलब हमसे जो दुश्मनी थी उनकी वर्षों से और वो अंदर छुपी हुई थी उसको बाहर निकालने का, है ना। तो लोगों ने बड़ी बातें बनाई, किसी ने हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस लगाया, किसी ने हमारे जो हमने डिसीजन लिया उस डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन लगाया, किसी ने बोला बहुत अभी शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं है, या लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया तो शायद उसकी कदर नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें लोगों ने बनाई। लेकिन मेरा हमेशा से एक बात है जो मैं खुद के ऊपर भी लागू करता हूँ, और मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, दुनिया क्या कहती है ना, हमें उसमें जाना ही नहीं है। अगर आपको भरोसा है आप जो कर रहे हैं वो सही है और सही इंटेंशन के साथ आप कर रहे हैं, तो फिर एक कदम आप आगे बढ़ाइए ना, आपकी मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप इतिहास जरूर लिखेंगे। और यही कुछ हुआ। आज सुबह मैं सुन रहा था, गौरव जी ने भी बोला था कि जिनके कारण हम लोगों ने, जिनकी वजह से हम लोगों ने जो है बदलाव किया, कि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग थे, हम देख रहे थे कि शायद वो ग्रो नहीं कर रहे, और ग्रो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर एज ए लीडर जो हमारे पास एक्सपीरियंस था, हम एक बात और समझ पा रहे थे कि शायद अब ये और ज्यादा वहां पर ग्रो कर भी नहीं पाएंगे, और वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेना था, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा थे, हमारी जिम्मेदारी थी। और जब हमने उनकी वजह से डिसीजन लिया तो वो सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत कर दी, मतलब झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया, हर एक चीज के बारे में बोलना शुरू कर दिया, और वो बड़ा पेनफुल था, बड़ा दर्द वाला था। पर जिंदगी में जहां फोकस करते हैं ना, वो चीज आपके लाइफ के अंदर बढ़ता है। तो मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं उनको जवाब देता, मैं उनको समझाने की कोशिश करता, जस्टिफाई करता मैं कि मेरा डिसीजन कितना सही, या कुछ मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष को समझाने के बजाय मैंने कहा मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। और उस काम पर जब हमने फोकस किया तो जो परिणाम रहा, आज शायद बहुत सारे लोग शायद इस चीज को मान चुके कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही समय पर था और सही डिसीजन था। पर क्या करें, कई बार जिंदगी में हम किसी के लिए इतना कुछ बोल देते हैं ना कि फिर वापस वो व्यक्ति तो कुछ नहीं बोलता, वो तो आज भी वेलकम करने को तैयार है, पर शायद हम जा नहीं पाते। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग के साथ में हो रहा है। तो हमने काम पर फोकस किया, हमारी टीम का हमने फोकस शिफ्ट किया काम के ऊपर, और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों ने 12 नवंबर 2022 को जब शुरुआत करी प्रोवेदा इंडिया के साथ में, ना हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट था, ना मतलब ऑफिसेस रही थी तो प्रोडक्ट भी नहीं था, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था ये, क्योंकि हम लोगों ने जनरेशन प्लान के ऊपर काम किया था, मल्टी लेवल जनरेशन प्लान के ऊपर काम किया था 17 साल तक। तो हमें पता ही नहीं था 2 टीम जनरेशन प्लान के अंदर काम कैसे करते, क्या माइंडसेट रिक्वायर्ड है, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चरिंग करनी होती है ना। हमारे लिए प्रोडक्ट नया था, सिस्टम नई थी, कंपनी नया था, सब कुछ बहुत नया था। पर फिर भी हम लोगों ने मिलकर काम किया। मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ अपनी कंपनी के लिए और अपनी लीडरशिप के लिए, अपने पूरे एंटायर नेटवर्क के लिए, और अपने माता पिता, अपने ईश्वर के लिए कि जिनके आशीर्वाद, जिनके साथ, जिनके सहयोग से मुझे भी नहीं विश्वास हुआ कि जब हमने 2 दिसंबर को सुबह अपनी क्लोजिंग करी और शाम को जब मुझे भानु जी का कॉल आया, सर पे आउट आ गया होगा, आप चेक करिए कितना आया। तो मेरे लिए बड़ा मतलब मैं डरते डरते जब मैंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोला तो मैंने जो पे आउट देखा वो वाकई मुझे बहुत रोमांचित करने वाला पे आउट था। पहले मैंने कहा पे आउट 1,04,000 रुपए, 1,04,000। So this was my first payout in Provida India। और मैंने मुझे याद है कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था तो पहले महीने का जो पे आउट था वो 100 रुपीज का था। और यहाँ पर जब 17 साल के बाद हमने अपना सेकेंड इनिंग शुरू किया तो पहले महीने का पे आउट 1,04,000 रुपए। पता है क्यों? मैं इंसान वही था, पर जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा था ना तो मैं रॉ था, कच्चा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता था। और जब मैंने डिसीजन लिया था तो मैं इसी सोच के साथ लिया था कि आज मैं 0 से शुरू जरूर करूंगा,